हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश कंवल है और मैं आप सब बहन भाई दोस्तों के लिए एक कविता और एक कहानी बनाई है मैंने, जो मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं कविता शेयर करूँगा, उसके बाद एक कहानी होगी। तो कविता मुझे बनाने में तकरीबन 2 साल लगे हैं। इसी समाज में से कुछ अच्छी बातें मैंने चुन चुन कर लिखी हैं, जो आप सब दोस्तों के नज़र कर रहा हूँ। वाह रे दुनिया तेरी रीत, वाह रे दुनिया तेरी रीत, पहले लोगों में दूध बेचना अशुभ माना जाता था और अब पानी मिलाकर जहाँ अच्छे पैसे मिले वहाँ बेचा जाता है। वाह रे दुनिया तेरी रीत। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी, और अब घर की औरतें नाचती हैं और खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं। वाह रे दुनिया तेरी रीत। पहले घर के बाहर एक बंदा तैनात होता था ताकि कुत्ता अंदर ना आ जाए, और अब घर के बाहर कुत्ता रखा जाता है ताकि कोई बंदा अंदर ना आ जाए। वाह रे दुनिया तेरी रीत। मंदिर भी क्या गज़ब की जगह है, जहाँ गरीब बाहर अमीर अंदर भीख मांगता है। बारात में दूल्हा पीछे दुनिया आगे चलती है, मृत्यु में मैयत आगे और दुनिया पीछे चलती है। इससे ये पता चलता है दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। वाह रे दुनिया तेरी रीत। मोमबत्ती जलाकर मैयत को याद करना और मोमबत्ती जलाकर किसी का जन्मदिन मनाना। वाह रे दुनिया तेरी रीत। पहले माँ की नज़रें बता देती थी कि गलती कर रहे हैं और सज़ा मिलेगी, फिर हमने तरक्की कर ली और माँ मोम बन गई। इतनी मोम के अच्छे बुरे का फ़र्क बताने के लिए सख्ती करना ही भूल गई। वाह रे दुनिया तेरी रीत। दीवार पर लगी कील की नहीं, उस पर लगी तस्वीर की हमेशा तारीफ़ की जाती है। वाह रे दुनिया तेरी रीत। पायल हज़ारों रुपए में आती है, पैरों में पहनी जाती है। बिंदी 1 रुपए में आती है, मगर माथे पर सजाई जाती है। इसलिए कीमत मैंने नहीं रखती, इसका कर्तव्य मैंने रखता है। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी आज तक कीड़े नहीं पड़े, मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। तो इसके बाद एक कहानी शेयर करना चाहूँगा आप सब दोस्तों के लिए। एक गुरु और चेला कहीं जा रहे थे बाज़ार में से, तो एक बंदा जो है अपने साथ पालतू कुत्ता लेके जा रहा था। तो चेले ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, ये कुत्ता जो है ये बहुत ही वफ़ादार है। इतना वफ़ादार कि औलाद भी वफ़ादार नहीं उतनी जितना ये कुत्ता वफ़ादार है। तो गुरु ने कहा, बेटा ये आपकी बात सही है, ये बेटे से भी ज़्यादा वफ़ादार है। तो गुरु ने कहा कि इसके मैं तुम्हें कुछ गुण सुनाता हूँ, इसमें कितने गुण है। तो गुरु ने कहा कि कुत्ता मालिक के लिए इतना वफ़ादार है, जब मालिक सो रहा होता है तो उसकी घर की रखवाली करता है। बाहर का कोई भी व्यक्ति या कोई भी फर्द आता है उसे वो अंदर में घर में अंदर घुसने नहीं देता, उस पर भौंकता है। और रात को भी ये चोरों को भगाता है, चाहे उसे डंडे मारो चाहे उसे गोली मारो, ये मर जाएगा मगर ये भाग कर पीछे नहीं हटेगा, ये वफ़ादार है। अगर इसे 2 दिन खाना खिलाओ तो ये 2 साल से ज़्यादा आपसे पूरे मरते दम तक आपका ये साथ देगा, ये आपके साथ रहेगा, इतना वफ़ादार है। तो उन्होंने कहा कि हमने भी सुना है कि इसमें 99 खूबियाँ हैं, कुत्ते में इतनी वफ़ादारी है, इसमें बर्दाश्त है, ये भूख बर्दाश्त कर सकता है, इसे खाना मिले ना मिले, ये ठंड बर्दाश्त करता है। तो इसके लिए बहुत सी परेशानी होती है, ये जो बर्दाश्त करता है। और इसमें एक खामी है,
उस खामी की वजह से लोग इसे कहते हैं कुत्ता। तो इसमें ये खामी है, ये दूसरों का इतना वफ़ादार है, उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता है। जब इसके कोई अपने आते हैं, ये दूसरे कुत्ते कोई भी इसे देखेंगे एक दूसरे को, तो ये उस पे भौंकेंगे। भौंकने के बाद जो है उसके गले पड़ जाएंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के जिस्म पे ज़ख्म हो जाएंगे, मगर उन्हें होश नहीं रहेगा। तो गुरु ने कहा ये जब अपने हैं, हालांकि अपनों का जो है वो ख्याल करना चाहिए ख़ास तौर पर, और ये अपनों से जो है लड़ते हैं, ये दूसरों का ख्याल रखते हैं, इसीलिए लोग ये कुत्ते हैं। जो अपनों का ख्याल नहीं रखते तो उसे लोग कहते हैं कि कुत्ते। आज लोगों ने भी वो काम शुरू कर दिए हैं। आज ऐसा कोई घर नहीं जहाँ घर में झगड़े ना होते हों। बाहर इंसान जो है सुकून से रहता है, चाहे दोस्त है, कारोबार है वगैरह, और जब घर में आते हैं तो ना जाने कारोबार की इतनी टेंशन जो है वो घर पे निकाल देते हैं या क्या है। और आज मैंने अपने समाज में देखा है, क्योंकि मेरा भी आना जाना है, शादी है, ब्याह है, मंगनी है, कहीं फौत किया है तो जाना होता है। तो लोगों की बातें जब सुनते हैं तो पता चलता है कि लोगों के हालात कैसे हैं। और जब आसपास भी देखते हैं तो कोई गैर ऐसा नहीं कि उनमें आपस में झगड़े ना हों, बाहर वो इखलाक से रहते हैं। और हालांकि अपनों से जो है वो प्यार से रहना चाहिए, अपनों के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अपनों की इतनी इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे खाना हो, पीना हो, पहनना हो, कपड़ा हो, जो भी है वो दूसरों से ज़्यादा अपनों के लिए जो है वो बेहतर अच्छा सोचना चाहिए, देखना चाहिए कहीं कमी ना रह जाए। और आज मैंने आम देखा है, क्योंकि मेरे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, माँ बाप भी है, अभी वो ज़िंदा है, परमात्मा की दया है। मगर एक बात मैंने कॉमन देखी है कि जो बड़ा होता है परिवार है, माँ या बाप है, वो औलाद को इतनी सख्ती से बात करते हैं, चाहे वो कहीं गया हुआ हो, खेलना हो, कहीं चीज़ मना करनी हो, इतनी सख्ती से। अगर वो कोई काम कर रहा हो तो उसे अगर नहीं करना आता है तो अगर पिता उसका कहता है बेटा ये काम करो, सही करो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। हालांकि ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसको ऐसा कहना चाहिए बेटा ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, अगर कहीं गलती है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो बच्चे की छाती चौड़ी हो जाती है, चाहे वो चलना हो, जाना हो, कहीं भी हो, देर कर दी तो मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूँगा। ये ये नहीं होता कि बेटा जल्दी आना, लेट नहीं करना, हालात ऐसे है। उनको जो भी दुनिया के हालात होते हैं, जो बातें हैं, वो सब चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनसे वो आगाह करना चाहिए। चाहे जो भी दौर चल रहा हो, उस दौर के मुताबिक अपनी औलाद को वो नॉलेज देनी चाहिए, वो परवरिश उनको देनी चाहिए। हालांकि जो प्यार है, जहाँ प्यार होता है वहाँ से जो है परिवार है, उनके सदस्य दूर नहीं जाते। आज भाई भाई अलग होते हैं तो किसी वजह से होते हैं, खुशी से कोई नहीं अलग होता है। कहीं उनमें इख्तलाफात हो जाते हैं, कहीं लाइल्मी की वजह से हो जाते हैं, कहीं उनमें परवरिश की कमी की वजह से होते हैं। खुशी से कोई परिवार के जो सदस्य हैं वो अलग नहीं होते। हालांकि जो औलाद होती है वो जैसे एक नौकर होता है, उसे हम तनख्वाह देते हैं तो वो हर काम मानता है, तो इसी तरह औलाद होती है, वो बिना तनख्वाह के हर काम मानती है। पानी है, रोटी है, कपड़ा है, ज़ोर देना है, वो करो वो करो, जो कहे। हालांकि उसको दब जो है जो ज़बरदस्ती है काम दिया जाता है, तब भी वो औलाद वो करती है, तो ना ही वो तनख्वाह लेती है। तो औलाद हालांकि बेहतरीन इंसान का दोस्त होती है, चाहे बेटा है या बेटी है। जब वो कोई भी व्यक्ति, एक जवानी होती है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा। बचपन में पता नहीं होता है, जवानी में जो है समझ आती है, तो उसमें ताकत भी होता है, इंसान में चलना फिरना बोलना। इंसान को पता नहीं होता है कि मेरी मौत भी हो गई या मैंने बूढ़ा भी होना है। और जब पता चलता है कि हम बूढ़े भी होंगे, एक दिन हम चारपाई पे हो सकता आ जाए, जिस्म साथ छोड़ जाए, जिस्म में तकलीफ़ें हों, काम ना हो, दिखना बंद हो जाए,
तब वो जो है परिवार है, चाहे वो बीवी है, बेटा है या बेटी है, तब वो हमारे, अगर हमने वो प्यार इखलास से उनसे रहे हों और उनकी देखभाल की हो, तो वो हमारा साथ देते हैं। और हालांकि हमें तो औलाद को चाहिए, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, तो हमें खुद परिवार के जो है वो कपड़े अरेंज करने चाहिए, उनको सरप्राइज़ देना चाहिए, ये आपके लिए हम लाए, उनके कहने से पहले। और हमें गौर करना चाहिए, चाहे कपड़े हैं या चप्पल है या घर का राशन है, खाना पीना है, उन पे खुद गौर करनी चाहिए। और जितना उसका किसी का भी परिवार होता है, उसको खुद देखना चाहिए कि मेरा इतना परिवार है, इसके लिए मैंने कौन सा कारोबार चूज़ करना है, मैं क्या काम करूं कि अपने परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी कर सकूं। और आज हालात जो है बहुत ही बदतर हो जा रहे हैं, क्योंकि हम सख्ती बरतते हैं, सख्ती से जो है मामलात बिगड़ते हैं। और ख़ास तौर पर तो अपने परिवार से है सख्ती से बरतना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अनजान होते हैं, बेटा होता है वो अनजान होता है। क्योंकि जैसे एक दोस्त होता है, वो हमें बदतमीज़ी से बात करे या हमें सिखाए, हमें मशवरा दे, हमें गुस्सा नहीं आता है। और यही औलाद होती है, ये दोस्त से भी बढ़कर होती है। दोस्त तो ना जाने कहाँ का होता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, उसका भी परिवार होता है, कभी उसको टाइम नहीं मिलता है, मगर औलाद होता है उसका यही परिवार है, यही माँ बाप है। तो आज भी वक्त है, आज भी हम प्यार की भाषा जो वो सीख लें, प्यार की भाषा अपने परिवार में इस्तेमाल करें और अपने परिवार को जो है वो अपने धर्म की वो शिक्षा दें, उनको तालीम दें, उनको जहल ना रखें। आज मैं पाकिस्तान की तालीम 5 पढ़ा हूँ, प्राइमरी पढ़ा हूँ, तो अगर मैं ये ना पढ़ा होता तो मैं अनपढ़ होता। और अनपढ़ की ज़िंदगी क्या होती है, अनपढ़ जाहिल समान होता है। और अगर वो पढ़ लिख जाता है, डिग्री आ जाती है, कोई डॉक्टर बन जाता है, तो उसकी वो जॉब लगती है या उनके जो है वो काम ऐसा होता है, अलग होता है, तो उनकी वो अच्छी खासी तनख्वाह आती है, वो अपने परिवार का वो है पालन पोषण अच्छे से कर सकता है। तो हमें जो है अपने परिवार को, अगर आज भी समय है, आज हमने ध्यान नहीं दिया, आज हमने अपने परिवार को अपना दोस्त है ना बनाया, अपने औलाद को दोस्त ना बनाया, तो गलत लोग जो है उनको अपना दोस्त बनाकर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएंगे। और एक दफ़ा अगर कोई गलत रास्ते पर चला गया है, चाहे वो नशे में लग गया है या किसी गैर लड़की से संबंध रखना चाहता है, एक बार वो गलत हो गया तो वो सुधरना, उसका पीछे आना उसका मुश्किल होता है, जब तक उसे खुद ठोकर ना लगे। आज हम किसी के साथ जो है गलत करते हैं तो कल हमें भी भोगना पड़ेगा। और स्कूल में पढ़ते थे, एक मैंने शेर सुना था, तो अभी भी मुझे याद है, 30 साल हो गया। तो शेर ये था कि ना छेड़ किसी लड़की को, ना छेड़ किसी लड़की को, पाप होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा।